डाकू बलवंत सिंह बाकासर राजस्थान जो कि बाड़मेर ज़िले में बाकासर गांव के रहने वाले थे डाकू, जिनके नाम से पाकिस्तान के 166 गांव में भय की आंधी चलती थी। बलवंत सिंह बाकासर के जो कि ठाकुर रान सिंह के पुत्र थे और ठाकुर रान सिंह के पास और इनके दादा के पास जो कि 52 गामा की जहागीर थी जोधपुर जिले के। ठीक है, तो कि जो कि जहागीर थी, तो ये जहागीरों का ये जो कि 1958 में पतन हो गया और ग्रामीणों का उद्घाटन हो गया। तो इस जब जहागीरों का पतन हुआ तभी जो कि बलवंत सिंह बहुत छोटे थे और पिता और पुत्र में बहुत प्रेम था, इन दोनों के पिता और पुत्र में, यानी राण सिंह और बलवंत सिंह के बीच में। तब ये बात बलवंत सिंह को अच्छी नहीं लगी और वो हमेशा जो कि अपने बाकासर की गरीब जनता के साथ खड़े रहते थे और जब भी गरीब जनता के साथ कुछ अन्याय होता था तो वो आवाज़ बुलंद बनकर गरीबी की वो उठ खड़े हो जाते थे। तो जब ये जहागीरें छीनी गई तो उस समय यह बात कोई बलवंत सिंह को अच्छी नहीं लगी और वो की जो कि गवर्नमेंट यानी सरकार के खिलाफ चले गए और सरकार के बागी बन गए। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने डाका डालना शुरू किया और ये इनकी एक खास बात थी बलवंत सिंह की कि ये कभी गरीब को नहीं जताते और कभी गरीब को नहीं लूटते, बल्कि ये जो कि अमीरों को और अन्याय करने वालों को लूट कर गरीबों में धन बांटा करते थे जो कि बाकासर में। फिर क्या हुआ कि जो कि बलवंत सिंह जो कि पाकिस्तान यानी भारत का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में 166 गाँवों में इन्होंने डाका डाला हुआ है टोटल, और यह हर बार पाकिस्तान से लूट कर आते और यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर बाकासर गांव में आकर जहाँ कई गरीब दिखे उनको दे देते। तो ये जो कि ये मामला ये सिलसिला है जो कि आज़ादी के बाद जो कि 1958 के बाद यह चलता रहता था। जब ये बलवंत सिंह बाकासर का नाम जो कि राजस्थान में भी नहीं पाकिस्तान में भी एक खौफनाक नाम हो चुका था, तो इसके बीच में क्या होता है कि 1971 में जो कि पाकिस्तान और भारत की जंग होती है जो कि सिंधी से होती है, ठीक है, जो सिंध का इलाका होता है उसके लिए जंग होती है। तो इस जंग में जो कि जयपुर के राजा थे जो कि भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे भवानी सिंह। तो जब पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू होने वाली थी और भारत ने पहले लक्ष्य तय कर लिया था कि जो कि सिंध प्रांत है पाकिस्तान का उसके ऊपर हमें फतेह हासिल करनी है और उसको फिर से भारत में जोड़ना है। तो इसके बीच में जो कि ब्रिगेडियर भवानी सिंह जो कि कहते गवर्नमेंट को इंडिया गवर्नमेंट को एक सुझाव देते कि अगर हम उस इलाके से नहीं तो हमारी आर्मी वाकिफ है और नहीं हम हमारे नज़र में एक आदमी है जो इस इलाके से अच्छे से वाकिफ है और वो हमें इस जंग में जीत भी दिला देता है। तो जब बात की गई बलवंत सिंह बाकासर की बात, तो गवर्नमेंट ने बलवंत सिंह बाकासर एक दोषी था, एक अपराधी था, फिर भी उन्होंने इस बात पर सहमति जताकर उन्होंने कहा कि अगर बलवंत सिंह बाकासर हमारा साथ देंगे, हमारी आर्मी में साथ देंगे, तो हम उनको उनके ऊपर लगे हुए आरोपों को सारों को रद्द कर देंगे। फिर क्या हुआ कि फिर जो कि भवानी सिंह ब्रिगेडियर जो कि सोहाटन के भंवर सिंह डिप्टी थे उस समय, ठीक है, थाने के, तो उनसे बात की और उन्होंने भवानी सिंह डिप्टी ने जो कि ठाकुर जो कि बलवंत सिंह से बात की और कहा कि भाई आप हमारी आर्मी का मदद कीजिए, आपके ऊपर लगे हुए सारे आरोप रद्द कर देंगे। बलवंत सिंह भी एक देशभक्त थे, उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अगर हिंदुस्तान को मेरी ज़रूरत है तो मैं सेना के साथ लड़ने के लिए जाऊंगा। और फिर जो कि 1971 में जो कि एक सीक्रेट मिशन होता है उस मिशन के ज़रिए जो कि इंडिया आर्मी का साथ देते हुए बलवंत सिंह ने जो कि पाकिस्तान के लगभग 66 गाँवों पर फतेह हासिल की थी और जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत हिस्सा है वो भारत के अंदर जोड़ा गया था। फिर क्या होता है, फिर कुछ सालों के बाद जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो कि सिंधी के दौरान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा वापस पाकिस्तान को दिया जाता है। इस पर इन्होंने कहा दुख जताते हुए कि अगर ऐसा ही करना था गवर्नमेंट को तो ये जंग किस लिए की, इस जंग में हमारे कई साथी जो कि शहीद भी हुए। फिर क्या है कि बलवंत सिंह बाकासर एक बार जो कि सिंध प्रांत के जो कि पाकिस्तान के मुस्लिम लुटेरों ने बाकासर की जो कि गायों को घेर लिया था और वो
8 लोग थे जो कि गायों को घेर कर ले जा रहे थे। जब ये बात बलवंत सिंह बाकासुर को पता चली तो वो अकेले घोड़े के ऊपर सवार होकर उन डाकुओं का जो कि पीछा करते हुए चले गए, जो कि पाकिस्तान के अंदर वो डाकू जो कि गायों को घेर कर जा चुके थे। फिर उसके पीछे से उन्होंने रोका और उनको कहा ये हमारी गायों हमें दे दो वापस, नहीं वरना इंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर उन्होंने वो 6-7 लोग थे तो उन्होंने सोचा ये अकेला आया है, क्या करेगा हमारा भैया, इसको कह दो कि खुला हम गाया नहीं देंगे, अगर तुम्हें वापस जाना है तो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे यहाँ पर। जब ये बात उन्होंने कही तो जो कि बलवंत सिंह बाकासुर ने तलवार निकाली और बंदूक थाम ली और वहाँ से 8 उन डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया और गायों को घेर कर अकेले बाकासुर आ गए। बलवंत सिंह जो कि बाकासुर की जनता के लिए एक मसीहा थे, एक अच्छे आदमी थे और उन्होंने अपने जीवन भर में जो कि गरीबों की सेवा की, मदद की। एक डाकू थे मगर एक गरीबों के हमेशा मसीहा बन कर रहे। तो यही थी कुछ बलवंत सिंह बाकासुर की जो कि जीवन लीला।